इस कथा के श्रवण से शांति, शक्ति, आस्था, प्रेम परमात्मा के प्रति सहज में प्रकट हो जाता है। राम कथा हम सुन तो रहे हैं, क्या हमारे घर में राम जी के परिवार की तरह हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं? हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि राम कथा कहाँ होती है, राम जी का प्राकट्य कहाँ होता है। राम कथा का निर्माण उसी स्थान पर होता है, उसी घर में होता है, उसी परिवार में होता है जिस परिवार में सुमति होती है, समरसता होती है, अनुकूलता होती है, एकता होती है। उसी परिवार में राम कथा का निर्माण होता है। भगवान शंकर के श्री मुख से भगवती श्री पार्वती पावन कथा श्रवण कर रही हैं और उन्हीं के घर से इस कथा की गंगा प्रवाहित हुई। श्री राम कथा की गंगा उन्हीं के घर से निकली है। पर प्रश्न ये है कि गंगा निकली तो पर कैसे? इस परिवार की दो विशेषताएं मैं आपको बताती हूं। एक तो इस परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस परिवार के समस्त सदस्य राम नाम जापक हैं। समस्त सदस्य। और दूसरा, इस परिवार में अनेकता में एकता है। जिस परिवार के समस्त सदस्य राम नाम के जापक बन जाएं, उसी परिवार में राम कथा की गंगा प्रकट हो जाती है। भगवान शंकर तो अनन्य राम भक्त हैं। एक ही काम है, दिनचर्या ही एक है। तुम अपनी राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। बाबा तो राम नाम के जापक हैं, पर जब मैया ब्याह कराई और मैया ने भोजन तैयार किया, तो भोजन करने से पहले बाबा ने मैया को राम नाम की दीक्षा दे दी। हमारे कई वैष्णव आचार्यों का ऐसा नियम होता है कि जिसके गले में तुलसी की कंठी ना हो और जिसने गुरु दीक्षा ग्रहण ना की हो, उनके हाथ का जल भी नहीं पीते हैं। वैष्णव परंपरा में ये नियम है। और भगवान शंकर तो वैष्णवाचार्य हैं, वैष्णवों के आचार्य हैं। भगवान शंकर ने सोचा कि भगवती ब्याह कर तो आ गई, भोजन भी तैयार है, पर दीक्षा तो अभी इनका हुआ नहीं, कैसे भोजन ग्रहण करें? एक थाल सजाकर मैया लाई और भगवान शंकर ने पूछा, देवी घर में 2 सदस्य, आपकी थाल कहाँ है? मैया ने कहा, बाबा पहले आप पाइए, मैं बाद में पाऊंगी। भगवान शंकर बोले, 2 लोग हैं, कहाँ आगे पीछे, चलो एक साथ पाए।
मैया ने कहा बाबा मेरा अभी पूजा हुआ है, पाठ शेष है। ओ देवी, पाठ भी करती हो? हाँ। कौन सा पाठ करती हो? मैया ने कहा बाबा मैं नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो फिर बाबा ने ग्रास नीचे थाल में रख दिया। बाबा बोले आओ पहले पाठ कर लें, फिर भोजन पाएंगे। और भगवान शंकर हाथ जोड़कर बैठ गए और भगवती श्री पार्वती से कहा, कहो देवी श्री राम। मैया पार्वती ने भी उच्चारण कर दिया। भगवान शंकर बोले चलो पाठ हो गया, भोजन ले आओ। बाबा, ओ बाबा, मैं सहस्त्र नाम का पाठ करती हूं, अभी 999 नाम शेष हैं, एक ही नाम हुआ है ये। भगवान शंकर बोले अरे देवी, इस एक नाम में ही 1000 नाम विद्यमान है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। एक बार राम कहने से 1000 नाम का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और भगवती पार्वती को ये उच्चारण करा करके मानो भगवान शंकर ने दीक्षा दे दी। और जो मंत्र हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाए उस मंत्र का जाप करना चाहिए। अभी तक तो बाबा बैठ के अकेले माला फेर रहे थे, अब मैया को भी मंत्र मिल गया। अब तो मैया भी माला करने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरा। अब तो बाबा भी माला जप रहे और मैया भी बैठ कर के भगवान के भजन को कर रही। अब एक बात याद रखिएगा, जिस परिवार के वरिष्ठ जन, घर के वयोवृद्ध, घर के माता पिता अगर भजन करेंगे तो बच्चे जरूर करेंगे। बाबा मैया को भजन करते देखकर गणपति और कार्तिकेय भी बैठकर भजन कर रहे हैं। बाबा अनन्य राम भक्त। मंत्र दीक्षा के बाद मैया भी अनन्य राम भक्त। और भगवान शंकर के बड़े पुत्र तो हैं ही राम भक्त। आज राम के कारण ही उनका इतना नाम हुआ है। आज श्री राम के कारण ही वो प्रथम पूज्य बने हैं। महिमा जासु जान गन राऊ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभा। शुभ पुराण भले कहता हो कि गणपति जी माता पिता की परिक्रमा लगाकर प्रथम पूज्य बने, पर हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं गणपति जी ने माता पिता की नहीं बल्कि राम नाम की परिक्रमा की। राम नाम अंकित करके उस राम नाम की परिक्रमा की।
और उस परिक्रमा के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य बन गए। महिमा जासु जाने गन राऊ, ओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणपति भी राम भक्त और कार्तिकेय जी तो अनन्य राम भक्त। अगर राम भक्त ना होते तो श्री राम के रूप दर्शन के पंच पनवेश्वरों में इनका नाम क्यों आता? सुरसेनपुर अधिक उछाहु, ओ विधिते देवण लोचनना। ब्रह्मा जी से डेवड़े नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं कार्तिकेय जी। ब्रह्मा जी चतुरानन है तो कार्तिकेय जी खड़ानन है। भगवान शंकर के यहां आनंद का बड़ा चक्कर है। हाँ। एक से एक बढ़ के